नारदगिरी पर्वत पर आसुरी मुनि भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर हो तपस्या करते थे। हृदय कमल में ज्योतिर्मंडल के मध्य राधा कृष्ण का उन्हें दर्शन होता था। श्री कृष्ण की ऋषिवर पर बड़ी कृपा थी। एक बार ऋषिवर ने ध्यान लगाया। रात्रि का समय था। भगवान श्री कृष्ण उनके ध्यान में नहीं आए। ऋषिवर ने फिर से ध्यान लगाया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। इस प्रकार बार बार ऋषिवर ध्यान लगाने का प्रयास करते, राधा कृष्ण उन्हें दिखाई नहीं देते। बड़े दुखी हो गए, उदास मन हो बद्रिका वन को आए। वहां पर नारायण ऋषि के उन्हें दर्शन नहीं हुए। अब तो मुनि के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें बहुत बुरा लगा। वह मन में सोचने लगे, आखिर मुझसे क्या अपराध हो गया जो परम प्रभु श्री हरि मुझे अपने दर्शन नहीं देते। इस प्रकार व्याकुल चित्त हो मुनि लोक आलोक पर्वत पर आए। वहां पर विराट रूप श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। तब दुखी मन हो वहां से वह क्षीर सागर से सुशोभित श्वेत द्वीप में गए, परंतु वहां पर भी शेषशय्या पर शयन करने वाले श्री विष्णु के दर्शन नहीं हुए। वहां पर पार्षदों से पूछा कि भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं। तब पार्षदों ने कहा, ऋषिवर, हम यह नहीं जानते कि भगवान यहाँ से कहाँ चले गए हैं। इस प्रकार इस उत्तर को पाकर ऋषिवर को बड़ा दुख हुआ। उनकी निराशा बढ़ती जाती थी। वह मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहां पर जाऊं, आखिर श्री हरि मुझे कैसे मिलें। इस प्रकार विचार करते हुए ऋषिवर वैकुंठ धाम में गए, परंतु वहां पर भी लक्ष्मीपति श्री नारायण के दर्शन नहीं हुए। तब तो ऋषिवर करोड़ों ब्रह्मांड राशियों को लांघकर ब्रजा नदी के तट पर आए। वहां से गोलोक धाम में गए और निकुंज में जाकर वहां पर उन्होंने पार्षदों से पूछा कि यहाँ से भगवान कहाँ गए हैं, क्योंकि वहां पर भी श्री राधा कृष्ण के उन्हें दर्शन नहीं हुए। वैकुंठ से गोलोक तक हो आए, परंतु कहीं पर भी राधा कृष्ण उन्हें दिखाई ना दिए। गोलोक में पार्षदों से पूछा कि भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं। तब उन गोप पार्षदों ने कहा कि वामन अवतार के ब्रह्मांड में जहाँ कभी प्रश्नि गर्भ अवतार हुआ था, वहाँ पर साक्षात परम प्रभु पधारे हैं। इस प्रकार उन कृष्ण पार्षदों से समाचार को पाकर ऋषिवर वामन अवतार के ब्रह्मांड में आए। इस ब्रह्मांड में भी यहाँ तहाँ ढूंढते फिरे। तब कैलाश पर्वत पर गए, महादेव को प्रणाम किया। रात्रि का समय था। पूछा, भगवान, मैंने वैकुंठ से गोलोक तक का चक्कर लगाया, इस ब्रह्मांड में भी बड़ा परिश्रम किया, परंतु मुझे कहीं भी प्रभु का दर्शन नहीं होता। आखिर भगवान कहाँ चले गए हैं? मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन पड़ा है जो प्रभु पर मुझे दर्शन नहीं देते। इस प्रकार जब करुण प्रार्थना की, तब महादेव ने कहा, ऋषिवर, आप श्री कृष्ण के निष्काम भक्त हो, मैं आपको जानता हूँ। कृष्ण दर्शन की लालसा से आपने बड़ा कष्ट सहा है। हंस मुनि बड़े कष्ट में पड़ गए थे। तब श्री भगवान ने उन्हें कष्ट से मुक्त कराया और इस समय रासमंडल में अपनी सखियों सहित रास क्रीड़ा कर रहे हैं। उन परमात्मा ने 6 महीनों की रात्रि बनाई है, सो मैं उस रास उत्सव को देखने के लिए जाऊंगा। अतः ऋषिवर, तुम्हें इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। इस प्रकार भगवान शंकर और आसुरी मुनि की चर्चा हुई। तब दोनों ने निश्चय किया और फिर वह ब्रजमंडल में आए। यमुना नदी के तट पर जैसे ही वह रासमंडल में प्रवेश करने लगे, कृष्ण सखियों ने उन्हें बेंत लगाकर रोक दिया।
कहा कि तुम दोनों रासमंडल में नहीं जा सकते हो। रासमंडल में केवल एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष हैं, इसके अलावा और कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तब दोनों ने कहा कि हमें कृष्ण दर्शन की लालसा है, इसलिए हम बड़े दूर से यहाँ पर आए हैं, सो हमें प्रवेश करने दो। तब उन सखियों ने हंसकर कहा, यदि तुम्हें प्रभु दर्शन की अभिलाषा है सो उस मानसरोवर में स्नान करो, तब तुम्हें गोपी शरीर प्राप्त होगा और फिर रासमंडल में प्रवेश कर सकते हो। तब तत्काल ही भगवान शंकर और आसुरी मुनि ने मानसरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही दिव्य गोपी शरीर प्राप्त हो गया। गोपी शरीर गोपी भाव लिए हुए वह दोनों रासमंडल में प्रवेश कर गए। कालिंदी नदी का तट, दिव्य वन, उपवन, लताएं, सबका सब दिव्य माहौल था। रासमंडल की भूमि पद्म रागमयी थी और स्वर्ण उसमें जड़ा हुआ था। कई खंबे रत्नों से बने हुए शोभा पा रहे थे। कदम के वृक्ष पारिजात वृक्ष थे। इस प्रकार देखते हुए आगे को बढ़े, सामने देखा राधा कृष्ण सखियों से घिरे हुए खड़े हैं। सुंदर श्यामल श्री कृष्ण का विग्रह है। गले में वनमाला शोभा पा रही है। कौस्तुभ मणि सुशोभित है। पीतांबरधारी भगवान हाथ में बंसी लिए हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही रूपवती परम सुंदरी श्री राधा रानी दिखाई दी। सब कुछ दिव्य था। दूर से ही आसुरी मुनि और भगवान शंकर ने हाथ जोड़ लिए। सब सखियों के देखते हुए भगवान शंकर और आसुरी मुनि ने कहा, हे कृष्ण, हे महायोगी पुरुषोत्तम नारायण पुंडरीकाक्ष, हे गोकुलपति, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान, आप साक्षात पूर्ण परमात्मा हैं और इस समय नंद भवन में आपने अवतार धारण किया था। नाथ, आप अपने सभी अंशों से, सभी अवतारों से, अंश कला सबसे युक्त हो। आप संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हो और इस समय रासमंडल को भी अलंकृत कर रहे हो। नाथ, आप धरती का बोझ हल्का करने के लिए, दुष्टों का संहार करने हेतु और सज्जनों का कल्याण करने के लिए इस भूमि पर पधारे हो। भगवान, हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। इस प्रकार जब आसुरी मुनि और भगवान शंकर ने उन श्याम सुंदर की स्तुति की, तब वह मुस्कुराकर गंभीर वाणी में बोले, तुम दोनों ने 60,000 वर्षों तक मेरी तपस्या की थी, सो इस समय तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है। जो अकिंचन, शांत और सब पर दया दिखाने वाला है, वह मेरा सखा है, वह मेरा भक्त है। अतः अपने अभिष्ट वर को तुम दोनों मांगो। तब वह दोनों ही कहने लगे, हे श्याम सुंदर, हे परमेश्वर, आपके चरण कमलों की सानिध्य में हमारा वृंदावन में निवास हो। इसके अलावा हम आपकी भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं चाहते हैं। तब राधा कृष्ण ने उन दोनों की बात स्वीकार कर ली और तभी से गोपेश्वर महादेव और वह आसुरी मुनि वहाँ नित्य वृंदावन में निवास करने लगे। वह 6 महीनों की रात्रि भी क्षण भर के समान ही व्यतीत हो गई। तब अरुणोदय बेला में सभी सखियां, राधा जी, सबके सब अपने अपने निज धाम को गए। स्वयं श्याम सुंदर भी नंद भवन को आ गए। इस प्रकार यह सारी कथा गर्ग संहिता में वर्णित है। सो यह कथा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।